जल्दी से ये टॉपिक कवर कर लेते हैं क्योंकि आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हो। मैं आपको बताने वाली हूँ फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं इनको समझ नहीं पाते हैं और इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों में फंक्शनल फूड की बात करूं, इनके फॉर्म की बात करूं, तो इसमें क्या आ जाता है, फंक्शनल फूड के केस में हम होल फूड जो है या फिर मॉडिफाइड फूड जो होता है उसको कंज्यूम करते हैं। बट इन केस ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स हम कैप्सूल्स, टैबलेट्स या फिर जो पाउडर्स होते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स के, हम उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर कंजप्शन की बात करूं तो पार्ट ऑफ नॉर्मल डाइट होता है, जो आप रोज खा रहे हो, रोटी चावल दाल, ये उसका पार्ट होते हैं। बट न्यूट्रास्यूटिकल में आपको स्पेशली एज अ सप्लीमेंट इनको कंज्यूम करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बायोएक्टिव लेवल की, तो इसमें मॉडरेट होता है। बट जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, हाई होते हैं। अगर इनका पर्पस देखा जाए, फंक्शनल फूड का मेन पर्पस क्या है, लोगों को हेल्दी रखना, तो ये हेल्थ प्रमोशन करते हैं। बट जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनका काम क्या है, ये डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। तो जब लोगों को रिस्क होने के चांसेस हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ओबीज होने का चांसेस हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाते हैं, उस केस में न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेगुलेशन क्या है, अगर फंक्शनल फूड की बात करूं तो फूड बेस्ड है, फूड्स पे डिपेंड करता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करूं मैं तो इसमें क्लोजर टू फार्मा होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब ही यही है, न्यूट्रिशन प्लस फार्मा, एंड इन दोनों को मिक्स करके बना दिया गया है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, तो ये आपके क्लोजर टू फार्मा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैटेगरी, कौन से लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल्स लेने चाहिए और कौन से लोगों को फंक्शनल फूड लेने चाहिए। तो फंक्शनल फूड की अगर मैं बात करूं, ये तो हर एज टाइप को, अगर बच्चे की बात कर रहे हैं उनको भी कंज्यूम करने चाहिए, जो आपके अडल्ट्स हैं उनको भी कंज्यूम करना चाहिए मेरी तरह, और जो एल्डर्स हैं उनको भी कंज्यूम करने चाहिए। बट यहाँ पर आयरनी क्या है कि कोई भी फंक्शनल फूड को, जो हेल्दी फूड होता है, उनको कंज्यूम नहीं करता है, जिसका ड्रॉबैक क्या होता है, उनको डेडली डिजीजेस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो बात आती है किस पे, न्यूट्रास्यूटिकल्स पर। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है उनको स्पेशली एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम करने पड़ते हैं। बट उसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, उनको भी न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो लेने पड़ते हैं। कौन से, जैसे चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स आ गए। चिल्ड्रंस जो है हेल्दी खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको फिर एज अ सप्लीमेंट दिया जाता है क्या, न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स, उनमें भी जो आपके सप्लीमेंट्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के होते हैं। देन जो आपके एल्डर्स होते हैं, अबव 45 ईयर्स एज के बाद जो आपके एल्डर्स होते हैं, उनको भी न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब फूड की एडिशन में जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल। तो फंक्शनल फूड का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, उसमें आपके ओट्स आ जाते हैं या फिर योगर्ट आ जाते हैं, ये क्या है, आपके फंक्शनल फूड है। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करूं तो उसमें ओमेगा 3 कैप्सूल्स आ जाते हैं। ठीक है, या फिर कर्क्यूमिन पाउडर जो है वो आ जाता है। तो ये आप किस फॉर्म में लेते हो, ये आप फॉर्म में लेते हो या तो कैप्सूल, टैबलेट या फिर पाउडर्स। बट अगर मैं इनकी बात करूं तो ये काइंड ऑफ आपके क्या है, नॉर्मल फूड है। तो ये डिफरेंस है बच्चों, फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स।